हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये आपको सवाल है x-2/(x-3) प्लस x-4/(x-5) इक्वल टू 3 1/3। CBSE 2014 में सवाल आया है, आसान सवाल है, आप खुद सॉल्व करें इसको वीडियो पॉज करके, फिर मैं करता हूँ। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है, x-2/(x-3) प्लस x-4 डिवाइड बाई x-5। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 3 1/3। इसका क्या मतलब होता है, जब भी इस टाइप की चीज़ लिखी जाए इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये मिक्स्ड, इनको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इनको, इसको नहीं, इसको क्या कहते हैं, इस टाइप की चीज़ों को मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इनको। ठीक है, यही पता होना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2 1/3 आ जाए, 5 1/6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इनका मतलब क्या होता है 2 + 1/3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है 5 + 1/6 लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है 3 + 1/3 लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 3 + 1/3 करके लिख लिया। अब इधर क्या करते थे, x-3 और x-5 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा LCM, और x-5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा करेंगे ना, x-5 और x-3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x-4 तो पहले से ही है और x-3 और हो जाएगा, तो x-3 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 में 1/3 जोड़ना है, क्या करेंगे वही तरीका, 3 LCM, 3 में 3 मल्टीप्लाई करिए, 9 + 1। ठीक है, यानी कि 10/3। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे, इन ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो x² ये हमारा आ गया x² - 7x + 10, और ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा आपका x², ये x - अल्फ़ा x - बीटा के फार्मूले से खोल रहे हैं। क्या होता है x - अल्फ़ा और x - बीटा का फार्मूला क्या होता है, या फिर x - a कह लें, x - a और x - b का फार्मूला क्या होता है, x² - a + bx + ab, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से खोल रहे हैं। ठीक है, तो a b क्या है यहाँ पे 2 और 5 है। ठीक है, तो x² - 7x + 10, 2 और 5 का 2 और 5 का a + b को जोड़ दिया तो 7 आ गया, और 2 × 5 कर दिया तो 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही x² - 7x + 12। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, x² - 8x + 15। ठीक है, वो उधर क्या हो जाएगा 9 + 1 10/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाले को देख लेते हैं, x और x मिलके 2x² हो गए, -7x और -7 -14x हो गए, 10 और 12 मिलके कितने हो गए +22 हो गए। ठीक है, डिवाइड बाई x² - 8x + 15 = 10/3। ठीक है, इस 3 को, ये 3 = के इस साइड आएगा तो ऊपर इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2x² - 14x + 22। ये वाली चीज़, ये वाला जो ऊपर जाएगा = के उधर जाएगा, जब ये वाली चीज़ = के उस साइड जाएगी तो ऊपर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 × क्या, ये पूरा x² - 8x + 15। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे, तो आपकी इक्वेशन जो आएगी ये आ जाएगी। ठीक है, 2x² - 19x + 42 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ यह क्या है 42 है, 2x² - 19x + 42, ये 42 है, इधर क्या है 2, तो 42 × 2 कितना होता है, 2 2 4 और 2 4 8, 84 होता है। हमें 84 के इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए, माइनस का 19 बन जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 12 7 84 होता है। ठीक है, 12 का आपको टेबल याद हो तो, ठीक है, तो इसी से ये बन जाएगा। देखो 12 7 84, लेकिन 12 और 7 को जोड़ेंगे तो प्लस का 19 आएगा, प्लस का 19 आएगा, तो कोई बात नहीं, दोनों साइड माइनस लगा देते हैं, तो अब तो माइनस का 19 आएगा जोड़ने पे। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 84 आएगा। ठीक है, तो 2x², अब वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो एक बार में तुक्का फिट हो गया, 12 7 84 किया, हो सकता है आपका नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे 14 6 84 भी होता है, तो ठीक है 14 × 6 भी 84 होता है, तो उससे नहीं आएगा। ठीक है, 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और इवन माइनस का भी ले लें तो ठीक है, और माइनस के दोनों लेने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें प्लस का 84 बनाना है, तो हम माइनस के दोनों को ले लें, तब भी नहीं आएगा, तो -20 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, 12 × 7 84 होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करके आपको देखना पड़ेगा। तो -12 × -7 ये वाला हमारा इसमें फिक्स बैठ गया है, तो -12x - 7x, -19x को मैंने क्या लिख लिया, -12x - 7x लिख लिया। ठीक है, +42 = 0। ये सब तो कर चुके हैं हम क्वाड्रेटिक वो सॉरी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में।
2x कॉमन ले लिया, पहले वाले ब्रैकेट से 2x कॉमन आ सकता है, इसलिए जो जितना कॉमन आ सकता है ले लेना है, ठीक है। तो 2x कॉमन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, तो x माइनस 6 बच जाएगा। ऐसे ही इधर से क्या कॉमन लेंगे, देखो 7 तो लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि अंदर ये प्लस की x जो बना है ये प्लस का बना है, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस x बन जाएगा। हमें तो प्लस का बनाना है, दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं। तो -7 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x माइनस 6 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट ये बन गया, x माइनस 6 एक ब्रैकेट ये बन गया, इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। कैलकुलेशन और करके बता देना, x आपका आ जाएगा 7/2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। साफ दिख रहा है, 7 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सॉल्व 2 × 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 × x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। x नॉट इक्वल टू -3 और 1/2, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसी ज़्यादा काम आएगी नहीं हमारे इस सवाल में, और ये CBSE 2014 में सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की खुद कोशिश करें, वीडियो पॉज करके। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये, देखो अब मैं करता हूँ उसको सॉल्व। देखो इसमें सवाल में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, वैसे तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, तब भी आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, लेकिन ट्रिक लगा देंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर ट्रिक नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। तो नॉर्मल तरीका तो देखो वही है, 2 लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 माइनस 2 को इस वाले ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 ये बन गया हमारा, और -3 × x प्लस 3 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x। पहले क्या पूरी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक है। कोई चीज़ किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 को मुझे x अपॉन y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपर x से ही मल्टीप्लाई होता है, नीचे y में मल्टीप्लाई नहीं होता है, 2x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो अब x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब 2 × 2x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 1। इसी तरीके से -3 × x प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 तो है ही, और x प्लस 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5। इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, फिर उनको खोलेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है इस सवाल में, ध्यान से अगर आप देखें इस सवाल को तो देखो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, और इधर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। तो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये इसी का ही तो रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए। इसका न्यूमरेटर क्या है 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 नीचे आ गया, ये डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर क्या है, ऊपर चला गया x प्लस 3। मतलब ये चीज़ जो इसके ब्रैकेट में लिखी है और ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, इसको y मान लेना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे लेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू y, ठीक है। हमने क्या मान लिया, इसको y के बराबर मान लिया। तो अब क्या होगा हमारा, नाउ लिख लो, नाउ अब क्या होगा, नाउ मतलब अब, तो अब क्या होगा 2 × ये हमने y मान लिया 2y माइनस, अभी इसका रेसिप्रोकल है तो इसको क्या मानेंगे 3 × 1 अपॉन y, ठीक है ना भाई, ये रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे के, समझ रहे हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर एक दूसरे के उल्टे हैं ना एक तरीके से, ये तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू इस इक्वेशन को कर रहे हैं, ये वाली तो 2y माइनस 3 × 1 अपॉन y ये कितना 5 के बराबर है। ये वाली इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख ली। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्या हो जाएगा 2y, ये क्या लिखा हुआ है 3 अपॉन y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस साइड को ये पूरा खींचा, पहले तो ये y को इससे मल्टीप्लाई किया, y को इससे तो y स्क्वायर हो गया और ये पूरा डंडा खींच दिया, ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। तो 2y स्क्वायर माइनस 3 और y को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5y, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये -3 है, इधर 2 है, -3 × 2 -6 हो गया, -6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए -5 आ जाए, ठीक है। तो देखो -3 और -2, नहीं ये नहीं हो पाएगा, सॉरी
तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 6 इंटू 1 कर लेते हैं। 6 इंटू 1 क्या होता है 6, माइनस लगाना है और हमें इस तरीके से माइनस लगाना है कि -5 आ जाए, तो माइनस इस पर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 और 1 माइनस यहाँ लगाएंगे तो 6 - 1 5 आ जाएगा, और लेकिन इसमें लगाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो -5y को कैसे लिख लेंगे, -6y और -1y, यानी -1y मतलब y, 2y स्क्वायर -6y और माइनस प्लस वाई, सॉरी प्लस का वाई है ना ये, प्लस वाई -3 = 0। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y, y -3। ऐसे इधर से क्या y -3 पहले से लिखा हुआ था, 1 कॉमन ले लो, कुछ मत लो, ठीक है, 1 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम बनाने हैं। तो 2y + 1 और क्या y -3 = 0। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या साफ दिख रही है, -1/2, एक वैल्यू आ जाएगी y = 3। लेकिन अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, y हमने क्या माना था, y हमने इसको मान लिया था 2x - 1 / x + 3, ठीक है। तो एक तरफ 2x - 1 / x + 3 को तो माना था हमने y, इसी को माना था। तो ये हमारा क्या आ गया, एक जगह तो -1/2 आ गया, या फिर 2x - 1 / x + 3, एक जगह क्या आ गया, 3 आ गया। अब इन दोनों को साथ साथ और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 × 2x - 1 = -1 इंटू ये, तो माइनस का x + 3 हो जाएगा, x + 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो -(x + 3) हो जाएगा, या फिर x + 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, x + 3 को उधर ले जाएंगे, इक्वल टू को 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4x -2 = -x - 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, संग संग सॉल्व करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। 2x - 1 = 3x + 9, ठीक है। 4x -x को उधर लिया है तो 5x हो गया, -2 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 2 - 3, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, 3x को उधर लेके आ गए, 2x - 3x, -1 को उधर लेके चले गए तो 9 + 1 10 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा, 2 - 3 क्या होता है, तो ये देखो -1 हो गया, ठीक है। चलो 5x अगले स्टेप में कर लेंगे, 5x हमारा -1 हो गया, यहाँ पे -x क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब x = यहाँ पे क्या हो गया, -1/5 1/5, या फिर x यहाँ पे क्या हो गया, माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो x = -10 हो गया, ठीक है। यानी x की हमारी 2 वैल्यू आ गई, x = क्या आ गई, एक तो -1/5 आ गई और एक क्या आ गई, -10 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया, x की तो वैल्यू निकालनी थी क्या, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना था। चाहो तो एक लाइन लास्ट में लिख सकते हो कि हैंस x = -1 या फिर खाली -1/5 एंड -10 आर द रूट्स। ये क्या है, रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ द, ज़ीरोज़ नहीं होते, ज़ीरोज़ हमेशा पॉलिनोमियल के होते हैं, ज़ीरोज़ किसके होते हैं, पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। और क्या कहते हैं, रूट्स किसके होते हैं, रूट्स आपके इक्वेशन के होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो या क्यूबिक इक्वेशन के हो, किसी के भी हो, लेकिन क्या होगी, इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, इक्वेशन, क्या किसी इक्वेशन के होते हैं रूट्स हमेशा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, मतलब जिसकी पावर 2 होती है x की, चाहे क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, हम क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, उनको हम रूट्स या फिर क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं, क्या सॉल्यूशंस कहते हैं। लेकिन ज़ीरोज़ किसके कहते हैं, हमेशा पॉलिनोमियल के कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रहना चाहिए। तो हेंस -1/5 एंड -10 आर द रूट्स ऑफ द क्या गिवन प्रॉब्लम या गिवन क्वाड्रेटिक आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, खाली इक्वेशन लिखेंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि जो सवाल में हमें जो दी गई है वो हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, एक क्या इक्वेशन दी गई है, क्योंकि बीच में == लगाया तो क्या हो गई, इक्वेशन हो गई है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये तो हमें सॉल्व करके पता लगेगा। कई बार क्या होता है x² कट जाते हैं तो एक क्वाड्रेटिक रहती नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखना। हैंस -1/5 एंड -10 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये अगला सवाल है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। 2/x + 1 + 3/2x - 2 = 23/5x, ये 5x लिखा हुआ है, ठीक है, 5x, ठीक है। तो ये CBSE 2015 में सवाल आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो वही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। क्या है, नीचे x + 1 और 2x - 2 का प्रोडक्ट ले लेंगे तो x + 1 और इंटू
2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लिया नीचे। अब क्या करना है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 या 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी उसके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, 4 इंटू खोल लेंगे, इधर इस ब्रैकेट को इधर ले जाएंगे, 5x को इधर ले जाएंगे, तो इसको पहले देखो 5x को सीधा इधर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको खोल लेंगे, 4x माइनस 8 प्लस 3x प्लस 3, इसी तरीके से 23, और इस पूरे को इधर ले जाता हूँ तो 23 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x माइनस 2 होगा, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे, 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2 3 या 6, 2 2 या 4, x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। तो इन इक्वेशन को आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो भी इक्वेशन आएगी मैं बता देता हूँ, मैं कर लेंगे, आसान चीज़ है तो, है ना। 11x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 92 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। ये माइनस 92 है, ये इक्वेशन आ जाएगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो माइनस 92 इधर क्या है 11, तो हमारा क्या है माइनस 92 इंटू 11 ये बनेगा। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, माइनस 21 बनाना है बीच में, ठीक है। तो कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। तो माइनस 92 के भी फैक्टर कर लो, माइनस 92 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 92 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 9 2 2 6 या 12, 2 2 जा 4 23 तो प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 4 2 2 जा को 4 लिख लेते हैं, तो 4 इंटू 23 इंटू 11, ठीक है। क्या बनाना है 21 बनाना है, ठीक है। तो 11 4 जा 44 होता है, 44 में से 23 जाएंगे तो देखो कितना होगा, 4 में से 3 बने 2 2 4 2 में से 2 गया 2 21 देखो बन गया, ठीक है। तो 11 को मैंने किससे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 44, ठीक है, और इंटू 23। अब माइनस मैंने इसमें लगाया, माइनस 44 में बड़े में लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस का चाहिए, ठीक है। तो माइनस 44 में से जब अब देखो माइनस 92 इंटू 11, इनकी क्या दो फैक्टर हो गए, एक माइनस 44 हो गया, एक 23 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 21 ही आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लो आप, माइनस 21 आएगा। तो मैं माइनस 21 एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 44 एक्स प्लस 23 एक्स, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको आएगा, ठीक है ना। मैं तो कर रखी है प्रैक्टिस, इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ। 11x स्क्वायर माइनस 44x और प्लस 23x, ठीक है, माइनस 92 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, और इस तरीके से नहीं करना आ रहा तो घबराइए मत, आगे जाके एक रूल आ रहा है श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। उसमें इस तरीके से फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सीधा उसमें आंसर आ जाता है। एक फार्मूला होता है, वो अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ नहीं, बस एक्स की वैल्यू रखी सीधी और आंसर आ गया, ठीक है। सीखना चाहो तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये हमारी इक्वेशन है तो एक्स का सीधा फार्मूला क्या होता है, माइनस बी, ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 480, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये बी है ये, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ले लेंगे, आगे प्लस माइनस लगेगा, मतलब प्लस माइनस इसलिए लगता है कि एक्स की दो वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ जाती है, एक में तो खाली एक वैल्यू लेंगे तो प्लस लेंगे, ठीक है। अरे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आती है ना, तो एक्स की एक वैल्यू तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो वैल्यू ये आती है डिवाइड बाई 2a, और दूसरी वैल्यू क्या आती है कॉमा लगा के, दो रूट आते हैं ना एक इक्वेशन के, माइनस बी माइनस रूट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो दोनों आपके आंसर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों आंसर को एक साथ लिखना हो तो इस तरीके से मैंने लिख देते हैं, फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है, इसलिए प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो सही तरीके से लिखने का तरीका ये है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी आप निकाल ही लेंगे कंपेयर करके इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि देखो इस सवाल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि
कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर ये लिखा आ जाए कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है, कई सवालों में लिखा भी आ सकता है कि सॉल्व बाई, क्या लिखा जाएगा, सॉल्व बाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिर टेंशन की बात नहीं, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी सी क्या हो जाएंगे, देखो जल्दी से देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए हमारा 11 हो जाएगा, साफ दिख रहा है। बी क्या हो जाएगा, लेकिन बी तो यहाँ प्लस का था लेकिन यहाँ माइनस का 21 है, तो बी हमारा -21 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, -92 हो जाएगा, ठीक है। इन ए बी सी की वैल्यू आप सीधी इन वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे, इस वाले फार्मूले में। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाई 2 है, तो आपकी एक्स की 2 वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। तो और अब हम पहले इससे कर लेते हैं, फिर इस तरीके से करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो 11x ले लिया कॉमन, x माइनस 4, ठीक है, प्लस 23, तो इधर भी क्या बचेगा, 4 3 12, 4 2 8 9, हाँ 4 ही बचेगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, सॉल्व कर लेंगे, एक एक्स की सॉल्व कर लेंगे, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -23 अपॉन 11, -23 अपॉन 11 आ जाएगी, और एक वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। ये दो आंसर आपके आ जाएंगे, चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसी इक्वेशन को श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 11x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 92 इक्वल टू 0, किससे कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या फिर जनरल फॉर्म होती है जिसे कहते हैं। ए बी सी क्या आ गए थे हमारे, अभी दिखाया था मैंने आपको, ए क्या आएगा 11 आ गया, बी क्या आ जाएगा, प्लस का बी है लेकिन यहाँ माइनस का 21 है, तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन साथ लेना पड़ेगा। सी है क्या आ जाएगा, -92, ये तो हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल में कंपेरिजन, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस को साथ ही लेके चल रहे हैं, अलग अलग लिखना पड़ेगा 2 बार, इसलिए एक ही बार लिख के चल रहे हैं। तो माइनस का बी क्या है, माइनस इंटू -21, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, -21 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 11, सी क्या है -92, माइनस में इसलिए ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। और डिवाइड बाई, ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू ए, 2 ए क्या है 11, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे, माइनस इंटू माइनस देखने में बड़ा लगता है लेकिन इससे सवाल आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए ये तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी सही आगे आएगा वैसे तो ये। माइनस इंटू -21, माइनस का -21 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा, तो 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 21 इंटू 21, 1 का 1 और 2 का 2 आ गया, और 21 इंटू और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 441 होता है, ठीक है। वैसे तो याद होने चाहिए, मैं भी भूल गया था थोड़ा। तो 441 माइनस और माइनस देखो, एक -92 ये है और एक माइनस ये है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 4 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 44, और 44 इंटू 92, ठीक है। तो 44 इंटू 92 कर लेते हैं रफ में, 44 इंटू 92 हमारा हो गया 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 368 दोबारा से यही आ जाएगा, 8 6 6 6 14 1 कैरी और 10 1 कैरी, और ये हो जाएगा हमारा 4048, कितना हो जाएगा 4048 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 क्या 22 हो जाएगा, ठीक है। 441 इसमें जोड़ना है, 441 इसमें जोड़ना है, 9 8 4 4 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21 प्लस माइनस 4 4 8 9 डिवाइड बाई 22, ठीक है। अब आपको 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसमें स्क्वायर रूट तो आपको कम से कम निकालना आना चाहिए अगर आपको ये श्रीधराचार्य रूल यूज़ करना है। तो 4489 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो 4489 इसका स्क्वायर रूट निकाला है मैंने आपको, उसका तरीका बताया था। पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ़्ट मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, 2 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, ठीक है। अब 44 किसके स्क्वायर, 44 का देखेंगे कि किसका स्क्वायर से ये मतलब सबसे बड़ा स्क्वायर देखेंगे जो 44 से छोटा है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है, 44 से छोटा है, लेकिन इससे बड़ा स्क्वायर हो सकता है जो 44 से छोटा हो। हाँ 6 स्क्वायर क्या होता है 36 होता है,
ठीक है। 7 स्क्वायर क्या होता है 49, ये तो बड़ा हो जाएगा, 49 तो बड़ा हो जाएगा 44 से, तो फिर हम क्या करेंगे ये वाला लेंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो 6 यहाँ लिखा, 6 6 या 36, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा वही इसमें जोड़ देंगे +6, ठीक है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो 14 में से 6 गए, कितना बचा 8 बचा, ठीक है। इधर 0 कुछ नहीं बचा, और ये क्या 8 9 कैरी कर लिया, दोनों को एक साथ कैरी करेंगे, ठीक है। अब 6 और 6 मिल के कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। अब पीछे 9 आ रहा है, ठीक है। अब पीछे जब भी 9 आए ध्यान रखना वो 3 और 7 से बनता है, ठीक है। तो या तो अब हम क्या करते थे, जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पीछे लिखेंगे, ठीक है। 123 जैसे पीछे लिखेंगे इंटू 3, पीछे हमें 9 बनाना है तो वो 3 या 7 से ही बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो ये दो ही ऐसे स्क्वायर होते हैं जिनके पीछे 9 आता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर और 3 का, मतलब जिन नंबरों के पीछे लास्ट में 3 या 7 आ रहा है उनका ही स्क्वायर करने पे 9 पीछे बनेगा, ठीक है, जिनके पीछे 3 या 7 आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 123, अब अगले स्टेप में क्या करते थे, जो नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे उसी नंबर को आगे लिख लेते थे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 123 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 1 या 3, 369, ठीक है। और इसी तरीके से तो ये तो हमारा नहीं आया 889। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 127 इंटू 7, 7 देखो 12 है, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 7 को यहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में ये करते हैं, ठीक है। सो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा, ये फर्स्ट स्टेप में बस ये चीज़ नहीं करते हैं, बस कि 6 6 जा किया था 6 यहाँ पे लिख लिया, बस फर्स्ट स्टेप में छोड़ देते हैं, उसके बाद हर स्टेप में ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद हर स्टेप में ये करते हैं। तो 112 था तो 12 के आगे 7 लिख लिया इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 या 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8 89, देखो आ गया। तो 127 इंटू 7 और प्लस इसमें 7 भी करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में जैसे इसमें 6 ऐड किया था, बस फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं यहाँ पे 6 नहीं लिखा था हमने, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप में छोड़ देते हैं बस, ठीक है ना। तो ये तो जो होगा होता रहेगा, लेकिन हमारा ये आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं होता और भी कुछ आता तो इसको दोबारा जोड़ते, 7 7 14 हो जाता, 1 3 और 134 हो जाता। फिर इसमें जो मल्टीप्लाई करते मान लो 3, तो फिर 3 इसके आगे लिखते, फिर ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चलता रहता है, लेकिन ये हमारा सॉल्व हो गया, 0 हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये हमारा 67 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 4489 का स्क्वायर रूट क्या होता है 67, ठीक है। तो इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 4489 घबराइए मत, एक दो सवाल और करा दूंगा मैं इसके स्क्वायर रूट के आपको भी इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, अगर आपको आता हो तो उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 67 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे 2 रूट आ जाएंगे, इस प्लस माइनस का मतलब यही कि 2 रूट है, ठीक है। 21 एक बार क्या ले लेंगे 21 प्लस 67 ले लेंगे डिवाइड बाई 22, और एक बार क्या ले लेंगे 21 माइनस 67 डिवाइड बाई 22, लास्ट में जाके ले लेंगे। लास्ट में जाके हमने प्लस माइनस को क्या कर लिया अलग अलग कर लिया। शुरू में ही अलग अलग कर लेते तो क्या होता 2 बार लिखना पड़ता, हर चीज़ 2 बार लिखनी पड़ती तो बहुत लंबा हो जाता। इसको ये पूरा लिखा है, एक बार प्लस के साथ लिखते, फिर एक बार दोबारा लिखते माइनस के साथ, तो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए हमने लास्ट में जाके जब ये छोटा सा हो गया तब हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब हमारा 21 और 67 कितना हो जाएगा 21 और 67 हमारा हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा हमारा। देखो 7 1 हमारा हो जाएगा 8 और 6 और 2 हो जाएगा 8, 88/22 हो जाएगा एक रूट तो, और डिवाइड दूसरा क्या हो जाएगा 60 माइनस के 67 में से 21 घटेगा, ठीक है। तो 67 में से 21 7 में से 1 गए 6 बचा, और 6 में से 2 गए 46, तो माइनस 46 डिवाइड बाई 22 एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो ये आ जाएगी, एक ये। अब इनको और सॉल्व कर लेंगे। देखो ये सीधा 22 है, ये ऊपर 88 है, 4 2 या 8 4 2 या 8, ठीक है। ये 4 से चला गया, ठीक है। और दूसरा क्या 3 2 या 6 नहीं जा पाएगा 22, ये 2 से तो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 3 या 6, ठीक है। तो एक वाली तो माइनस 23/11, तो x की एक वैल्यू तो 4 आ गई, एक आ गई माइनस 23/11, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आया। यहाँ पे भी 4 और माइनस 23/11 आया, और जो हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से किया था वहाँ पे भी हमारा सेम ही आंसर आया था, वहाँ पे भी यही आंसर आया। देखो माइनस 23/11 और 4 आया था, ठीक है। तो ये हमारा सीधी धरा चरा रूल होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा नहीं आए, ठीक है, कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, अगर सिर्फ केवल ऐसे लिखा हुआ है सॉल्व, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने ये मेथड बता दिया। वैसे तो आप इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ तक तो देखो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक एक इक्वेशन तो आपको लेके आनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको इक्वेशन लेके घबराहट हो रही है कि कैसे फैक्टर करेंगे, तो आपको श्रीधराचार्य रूल सीधा लगा देना है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में लिखा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, फिर तो आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर तो आपको इस तरीके से तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसे जो बड़े सवाल होते हैं जिनमें ये मतलब जिनमें फैक्टराइजेशन करना आसान नहीं होता, उनमें कभी ऐसे लिखा आएगा नहीं कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है लिखा हुआ आएगा तो सवाल जो इक्वेशन बनेगी वो आसान सी बनेगी, ठीक है, इतनी हार्ड नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए इस सवाल में भी लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मैं जो है आपको यही जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, ये अभी जो मैंने करे थे मैंने, इसके और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा आपको। तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी हो तो देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मतलब आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, और जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग लोगों को अभी भी स्क्वायर रूट निकालना ढंग से आता नहीं है, तो मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा इस तरीके से अगली वीडियो में। तो जो लोग देखना चाहें देखें, जो नहीं देखना चाहे उसको स्किप भी कर सकते हैं अगली वीडियो को, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।